के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने का होता है, और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान बाल या नाखून काटना शरीर की पवित्रता भंग कर सकता है या फिर शौक के तौर पर किया जाने वाला श्रृंगार माना जाता है। धार्मिक और पारंपरिक कारण। शोक व्यक्त करना। पितृपक्ष शोक और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का समय होता है, इसलिए बाल और नाखून न काटने से एक प्रकार से दुख और गंभीरता प्रकट होती है। शोक की अवधि। इसे पितरों के लिए शोक की अवधि माना जाता है और इस दौरान बाल व नाखून काटने से परहेज किया जाता है। अन्य वर्जित कार्य। 1. मांगलिक कार्यों से बचें। इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। 2. सात्विक जीवन। सात्विक भाव बनाए रखने के लिए लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और 3. नई चीजें न खरीदें। नई चीजें खरीदने और उनका इस्तेमाल करने से भी इस दौरान बचा जाता है। क्या करें? पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए है। इस अवधि में सात्विकता का पालन करना चाहिए। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म करते हैं। इन कर्मों के दौरान शरीर का भी शुद्ध रहना जरूरी होता है। बाल काटने या दाढ़ी बनाने से शरीर की पवित्रता भंग हो सकती है, इसलिए इन दिनों में इसे वर्जित माना गया है। श्राद्ध पक्ष में महिलाएं सर पर मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान बाल धोने या काटने से पितरों का अपमान होता है और ऐसे में मेहंदी लगाना भी शुभ नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे शुभ श्रृंगार का हिस्सा मानते हैं। इसलिए मेहंदी लगाने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों और पंडितों से सलाह लेना सबसे अच्छा होगा। मेहनत लगाने पर विचार करने योग्य बातें। 1. धार्मिक मान्यताएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के सम्मान का समय होता है। अगर आपको लगता है कि मेहंदी लगाना उनके प्रति सम्मान में कमी कर सकता है, तो इससे बचें। 2. व्यक्तिगत शुद्धता। इस दौरान शरीर और मन को शुद्ध और पवित्र रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मेहंदी लगाना आपको धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं लगता, तो इसे न लगाएं। परिवार की मान्यताएं। कुछ परिवारों में श्राद्ध पक्ष के दौरान खास नियमों का पालन किया जाता है। अपनी पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निर्णय लें। और 4. पंडित या गुरु से सलाह। किसी भी शंका की स्थिति में किसी विद्वान पंडित या अपने पारिवारिक गुरु से सलाह लेना सबसे सुरक्षित और उचित होता है। यह आपकी आस्था, परिवार की परंपरा और विद्वान। आखिरी दिन बाल कट सकते हैं। श्राद्ध के दौरान बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों का अनादर होता है।